नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। देशवासियों, दिशा सालियान केस फिर से एक बार खुल रहा है। परते दर्द परत उतर रही है रोहन राय की मंगेतर। रोहन राय का ठिकाना हमने तलाश लिया है दर्शकों। रोहन राय की आखिरी लोकेशन मुंबई में ही पता चली है। वो सब लोग जो कह रहे थे कि वो यहां है, वहां है, कहीं और है, नहीं, वो मुंबई में है। वो मुंबई पुलिस को कैसे नहीं पता ये, जब रिपब्लिक भारत को पता है, ये हमारी एसआईटी को पता है। इसका मतलब क्या है दर्शकों, कि मुंबई पुलिस ही, ध्यान दीजिएगा, कि मुंबई पुलिस ही रोहन राय को छिपा रही है। लेकिन अब गवाहों को छिपाने और सबूतों को दबाने वाली चाल नहीं चलेगी, क्योंकि अब बड़े बड़े नाम शिकंजे में फंसने शुरू हो चुके हैं। ड्रग्स वाले केस में एनसीबी जल्द ही, और ये नाम सुनिएगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह को समन भेज सकती है एनसीबी। करण जौहर, आप सब जानते हैं करण जौहर, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, कि घर पर जो पार्टी हुई थी उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। वीडियो किसने शूट किया उसकी भी जांच होगी। कैमरे के सिर्फ ये जो आगे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, इनकी नहीं, कैमरे के पीछे वाले की भी। क्या ड्रग्स वहां थी, इसकी भी जांच होगी। 8 जून और 13 जून की पार्टी का भी सच अब सामने आने वाला है। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, डॉट्स ज्वाइन हो रहे हैं, बिंदु जुड़ रहे हैं। 8 जून की पार्टी, उसके बाद दिशा की हत्या, 13 जून की पार्टी, उसके बाद सुशांत की हत्या। ये पार्टी हत्या, और अब ड्रग्स वाली डील में फंस रहे हैं बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग। तो क्या ये जो बॉलीवुड की नशेड़ी और मैं कहूंगा गंजेड़ी गैंग है, दिशा और सुशांत के साथ हुई साजिश के पीछे, क्या यही लोग तो नहीं, ये जो नशेड़ी और गंजेड़ी लोग हैं? ये पूछता है भारत का एक सवाल है, क्योंकि जनता जानना चाहती है इस सवाल का जवाब। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रिया ने अपने कबूलनामों में कहा कि ड्रग्स केस में उस पर झूठ बोलने का दबाव था। आखिर किसे बचाने के लिए रिया पर दबाव डाला गया, पूछता है भारत। और क्या रिया और ड्रग्स वाली सच्चाई छिपाने के लिए सुशांत को मारा गया, पूछता है भारत। और अगर करण जौहर के घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई, तो फिर एनसीबी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक किस पर है? और सबसे बड़ा सवाल आज, क्या बॉलीवुड में मौजूद ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए दर्शकों दिशा और सुशांत के साथ ये साजिश हुई, ये हत्या वाली साजिश हुई, पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सच कबूल लिया। रिया ने मान लिया कि पहले वो झूठ बोल रही थी, लेकिन अब वो ड्रग्स वाली सच्चाई के हर शब्द को सही मान रही है। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में भी ये साबित हो रहा है कि 8 जून को दिशा सालियान की मौत के साथ ही सुशांत की मौत का कनेक्शन भी जुड़ा है। ये पता चलता है और इंटरोगेशन में पता चलता है कि इसमें लोग ड्रग्स कर रहे थे, तो फिर जो इसकी सजा होनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। रिया के कबूलनामे का लिंक बॉलीवुड की उन पार्टियों से जुड़ा है जिसको लेकर दावा होता है कि फिल्मी सितारों की पार्टियों में ड्रग्स की नदी बहती है। रिया और शौविक, इन दोनों ने भी ड्रग्स रैकेट की सच्चाई कबूल कर ली है। तो क्या जो राज इन लोगों ने छिपाए वो सुशांत को पता चल गए थे? क्या इसी ड्रग्स वाली सच्चाई को छिपाने के लिए सुशांत को मारा गया? अब ये सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बड़े नामों को समन मिलना शुरू हो गया है। कुछ परसेंटेज ऐसी रेव पार्टियां होती हैं जो एक लिमिटेड लोगों के बीच में होती हैं, तो अगर एक के ऊपर कार्रवाई होनी है तो मुझे लगता है ये सभी फील्डों में, सभी पॉलिटिशियन हो, हमारा संविधान एक ही सिखाता है कि सभी पे एक ही समान कार्रवाई होनी चाहिए। सुशांत और दिशा केस के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
दिशा के मंगेतर रोहन राय का भी ठिकाना पता चल चुका है। ड्रग्स केस में बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत और दिशा केस में सच्चाई छिपाने वालों के दिन अब पूरे हो गए हैं? पूछता है भारत। अरे पूछता है भारत, क्योंकि जिन लोगों ने यह बोला मनोज तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज तिवारी जी का परिचय देने की जरूरत नहीं। मनोज तिवारी जी, यह बात अब सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार की नहीं, यह बात 130 करोड़ भारतीयों की है। लोगों ने भटकाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत भाई छोटे से शहर से आता है, छोटे से गांव से आता है, उसको क्या पता कि बॉलीवुड का प्रेशर क्या होता है। किसी ने कहा कि वो प्रेशर में उसका दिमाग खराब हो गया, किसी ने कहा कि वो दवाई लेने लगा, किसी ने कहा उसके पैसे खत्म हो गए, किसी ने कहा उसके पास काम नहीं था। मनोज तिवारी जी, भारत की जनता को बहकाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन आज भी भारत का हर एक युवा, भारत की जनता यह जानना चाहती है मनोज तिवारी जी कि जो एक बिहार के छोटे से गांव शहर से ये लड़का उठ के बॉलीवुड में अपना नाम कमाता है। आपने भी कमाया है मनोज तिवारी जी, आज भी आप कमा रहे हैं, लेकिन जब उसके साथ ऐसा होता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यह जानने का अधिकार भारत की जनता को नहीं? मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य भाई, मैं सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जो दिल्ली से हम सुशांत सिंह राजपूत के घर जाके उनके पिताजी से मिले थे और सारी बातें करने के बाद हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी और वो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। थैंक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच कौन रोकना चाहता है? जी, सवाल ये उठता है कि सुशांत को फैसले से पहले बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है कि जो लोग जांच का ही समर्थन नहीं करते वो फिर किस प्रकार से केस को भटकाने की कोशिश करते हैं। बात जब चली है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं, जिस प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी है। आज रिपब्लिक भारत को हम भी थैंक्स करते हैं और देश भी थैंक कर रहा है, और थैंक्स इसलिए कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आने के बाद लोगों के दिलों में बस गया ऐश्वर्य भाई। लेकिन मनोज तिवारी जी, आप भी आए थे, थैंक्स कर रहा है रिपब्लिक भारत को। पूछता हूं, तिवारी जी आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं इतने साल, आप जानते हैं, आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपने भोजपुरी सिनेमा का नाम आप कहां से कहां ले गए। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और आज हमारा आदान प्रदान ये जो विचारों का हो रहा है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में क्या होता है, आप जानते हैं कि उन पार्टियों में क्या होता है, आप ये भी जानते हैं। आपने कहा कि मैंने सीबीआई की मांग की, आप जाके मिले क्योंकि आपको भी शक है मनोज तिवारी जी कि असलियत नहीं बाहर आ रही है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता, पूरे भारत को मालूम होना चाहिए ना असलियत। मनोज तिवारी जी बोलिए आज। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, आपकी बातों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूं। हम भी छोटे शहर से, अपने गांव से, शहर के भी नहीं थे हम तो एक छोटे से गांव अतरवलिया के हैं जो पुराने शाहबाद जिले के वर्तमान कैमूर जिले में आता है जी। हम तो उस गांव से कभी बनारस पहुंचेंगे ऐसा भी नहीं सोचा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो निश्चित रूप से बहुत सारी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी। हम लोग जब भोजपुरी सिनेमा हमने शुरू किया तो उस समय 20-25 हजार रुपया एक्टर को मिलता था। हम लोगों ने उसको एक सम्मानित जगह तक पहुंचाया। हमने हमेशा, हमें कोई, आज ये बात चल रही है ना, हमको किसी ने और संबल नहीं दिया, हमें संबल दिया गांव के लोगों ने, छोटे शहर के लोगों ने, जिसने हमारी सिंगल थिएटर में फिल्में देखी। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भटकाने की कोशिश मत करे कोई। लेकिन कोशिश तो हो रही है ना मनोज तिवारी जी। आपने भी कहा मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी मैं जानता हूं, आप आज मानेंगे नहीं, लेकिन आप के जो कॉन्टैक्ट्स है ना मुंबई में भी और मुंबई पुलिस में भी, मैं जानता हूं, आपको सब मालूम है, आपको अंदर की बात पता है मनोज तिवारी जी। आपने मुंबई में भी उतना ही समय बिताया है
जितना आपने बिहार में बिताया है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां और कौन भटका रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप आज संसद में हैं, आप सांसद हैं, पूरी भारत की जनता को आपसे उम्मीद है मनोज तिवारी जी कि आप ये झूठ को आगे, जो इसका ये जो झूठ का पुलिंदा, ये जो सच के नाम पर कुछ लोग, ये जो एक कबाल है, नेक्सस है, जो साबित करना चाहता है, इसको होने नहीं देंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए मनोज तिवारी जी। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, मैं आपको आज रिपब्लिक भारत पे विश्वास दिलाता हूं। मैं आप जनता को दिलाइए, बहुत भारत सुन रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, भारत सुन रहा है, लेकिन जहां हमें पूरे भारत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, कल भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये यूपी, बिहार और एक छोटे से सिर्फ शहर की बात नहीं, ये पूरे भारत के प्रतिभाओं की बात है। और मैं समझता हूं न्याय मिलना बहुत आवश्यक है। परेशान क्यों हैं? न्याय होने दीजिए, आ रही है ना धीरे धीरे जानकारियां। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मर्यादा का पालन करें। सुशांत सिंह राजपूत के केस के तहत सीबीआई हो, एनसीबी हो, जितने भी एजेंसियां हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, लोग उसमें सम्मान करें। और नो डाउट आई वांट टू प्रेज रिपब्लिक भारत, मैं आपकी तो तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इस देश ने देखा है कि आपने जिस प्रकार से, आपके चैनल ने और इस देश के बहुत अच्छे लोगों ने, हमारे बिहार तो पता होना चाहिए ना। बिहार के आप देखिए ना मनोज तिवारी जी, आपने वो मुंबई की चकाचौंध, आपने वो मुंबई की चकाचौंध देखी है। आप भी, मैं इसलिए मैं जाता हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम तो शहर से भी नहीं, उससे भी छोटी जगह से आए, तो ऐसे ही एक छोटी जगह से आया हुआ लड़का सुशांत सिंह राजपूत जब मुंबई में अपना झंडा गाड़ देता है, मनोज तिवारी जी आपने गाड़ा था, रवि किशन जी ने गाड़ा, और अगर वो गाड़ता है और उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाया क्योंकि वो छोटे शहर से आया, उसके पास काम नहीं था। अरे उसके पास काम की कमी नहीं थी मनोज तिवारी जी। मैं जानता हूं आप सांसद हैं, लेकिन आज भी आपके पास मतलब ऑफर आते हैं आप लोगों के पास। सुशांत के पास भी काम की कमी नहीं थी। ये जो असलियत है ना, जो गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा पेचीदा करने की कोशिश हो रही है कुछ खास लोगों द्वारा। मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य जी आपको विश्वास दिलाऊं, पूरे देश को विश्वास दिलाऊं, आज पूरा भारत पूछ रहा है। बहुत अच्छा नाम भी आपने रखा है, पूछता है भारत। और वास्तव में आज हम संसद से निकलते हुए किसी गांव में जाते हैं, वहां बैठते हुए किसी सेवा सप्ताह जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे लगा रहे हैं, वहां भी जाते हैं, तो एक ही सवाल आता है, सुशांत के मामले में न्याय कब होगा? मैं सबको एक ही विश्वास दिला रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम सत्य के तह तक पहुंचेंगे। अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं और समय समय पे जो प्रूफ आ रहे हैं उनको देने वालों को भी मैं थैंक्स करता हूं। मैं आज आपके चैनल पे इतना फिर से रिपीट कर दूं कि मनोज तिवारी बहुत सूक्ष्मता से सारी चीजों को देख रहा है और हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के, उसकी हत्या के तह तक जाएंगे। मेरा आज भी विश्वास है कि उसकी हत्या हुई है और इसके तह तक जा करके उसके सत्य को जानने के लिए हमारी तड़पड़ाहट अभी भी जारी है। और ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, हम भारत सुन रहा है आपको, कई लोग मनोज तिवारी जी से खड़े रहेंगे। भारत आपको सुन रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, और आपने कहा कि आपको भी पूरा विश्वास है, आपको भी ऐसा लगता है और ऐसे ही पूरे भारत को लग रहा है कि ये जो आत्महत्या, सुसाइड वाली थ्योरी जानबूझकर अभी भी कुछ लोग जो शासन में है, शासन से बाहर है, बॉलीवुड में है, यहां है, वहां है, अच्छी पकड़ रखते हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के खून हत्या में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे दोबारा वो सवाल पूछता हूं क्योंकि आपने मुंबई की वो चकाचौंध देखी है, वो पार्टियों वाली जिंदगी आपने देखी है, और उस पार्टियों के पीछे क्या होता है वो आपने देखा है। आप उससे दूर रहे, लेकिन आपने देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी असलियत आपको मालूम है, तो फिर
तो फिर मनोज तिवारी जी कैसे आप चुप रह सकते हैं? जैसे आपने कहा, आप आखिरी तक खड़े हैं। ये सवाल, ये भारत जानना चाहता है कि ये कैसे लोग जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को बोलते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व पर कह रहे हैं कि वो गलत करता था, उसके परिवार, उसकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया गया। आप सोच सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी की बहन के ऊपर यह कहा गया कि उन्होंने मारा है, बहन ने भाई को मारा है। ये सोच से परे की चीजें हो रही हैं सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। मनोज तिवारी जी, यही सारी बातें संशय को और गहरा करती हैं ऐश्वर्या जी। यही सारी बातें ये बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, चाहे उसको ड्रग्स के मार्फत, चाहे उसको और भी साजिशों में फंसाकर जिन जिन लोगों ने इसमें खेल किया है उन तक जांच एजेंसियां जरूर पहुंचेंगी। और ऐश्वर्या भाई, मैं उस इंडस्ट्री में रहा हूं, हमने 98 फिल्में की हैं, हमने 4,500 गाने गाए हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इंडस्ट्री में सब कोई इसमें लिप्त नहीं है, सब कोई ड्रग्स में लिप्त नहीं है, लेकिन जो भी ड्रग्स में लिप्त है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज तिवारी, दर्शकों कहा उन्होंने, उनको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और अब मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ फुल पैनल है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उससे पहले ब्रेकिंग आ रही है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। दिशा केस में बहुत बड़ी खबर आई है अभी दर्शकों, ध्यान दीजिएगा। ये पढ़िए, मुंबई में है रोहन राय जिसको कहीं नहीं पता था, रोहन राय जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी, वो रोहन राय मुंबई में ही है दर्शकों, रोहन राय। और मैं प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं। प्रदीप, ओवर टू यू, बताइए, फिर मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं। प्रदीप भंडारी, बोलिए प्रदीप, बोलिए जी। ऐश्वर्या, ये आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी है कि रोहन राय की जो लास्ट लोकेशन आई थी वो मुंबई के अंदर ही आई थी। बड़ी खबर, तो इस वक्त रोहन राय मुंबई के अंदर ही मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं रोहन राय के अपार्टमेंट पर ही मौजूद हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितने भी तिवारी जी सुन रहे हैं ना, ये सब ये दर्शा रहे हैं कि दिशा सालियान का सुसाइड नहीं हुआ था। भले यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं, भले किशोर तिवारी सुन रहे हैं, हो गया, भले ये बात हो गई कि यहाँ के जो वॉचमैन है उनको चेंज कर दिया गया, या भले यहाँ पे जो सिक्योरिटी रजिस्टर है उस दिन के सिक्योरिटी रजिस्टर को भी फाड़ दिया गया, तो ये हर चीज ये दर्शा रही है कि दिशा की मौत की सच्चाई, जो मर्डर की सच्चाई है, वो चाबी है सुशांत के मर्डर की। और इसीलिए ये सब के इस मुहिम को रोकना चाहते हैं। प्रेम भाटिया की प्रूफिंग टेस्ट होनी चाहिए। तिवारी जी अभी भी नहीं मानेंगे, तिवारी जी नहीं मानेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, प्रेम शुक्ला जी, अनुजा कपूर, निकिता, नूपुर मेहता है मेरे साथ, वो हिंदुस्तान के नूपुर मेहता है। मैं पहले जा रहा हूं अनुजा कपूर के पास। अनुजा जी, आप देख रही है ना, हर एक आदमी आज मानने पर मजबूर हो गया है तथ्यों के ऊपर अनुजा जी, ऑन फैक्ट्स, तथ्यों के ऊपर कि भाई ये आत्महत्या नहीं और इन दोनों की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर ऋषि जी, अनुजा जी, फिर आ रहा हूं। देखिए आप ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हम इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं, ये आप आज की बात कह रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे सुशांत के जो फैंस हैं, उन्होंने बहुत पहले से इस बात के बारे में कह दिया था कि यहाँ पर दिशा और सर आप लोग, सर आप अनुजा है क्या सर बीच में? ऐश्वर्या ने अनुजा बोलिए, अनुजा आप बिना घबराए बोलिए, आप बुलंद बोलिए, आपकी आवाज मैं बात कर रही हूँ कि ये बात आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि दिशा का अगर केस नहीं खुलता और दिशा के साथ जो सुशांत का केस प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, अगर ये चीज अगर सामने नहीं आती तो आज हम लोग इस बात के बारे में पुख्ता सबूत लेकर नहीं आ पाते, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं
नहीं खुल पाती। मैं तो यहाँ तक आप लोगों से विनती करती हूँ कि जिया खान का केस भी खोला जाए, क्योंकि जिया खान के केस के अंदर और गहराई भी नजर आएगी कि जो सारी चीजें कनेक्टेड है इसके अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि जब सुशांत ने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, एक लेटर भेज दिया था, एक एप्लीकेशन दिया था पुलिस वाले को कि मेरी जान खतरे में है, उसके बावजूद उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन सामने नहीं आती। और दिशा ने उसी रात को 100 नंबर पर डायल किया और ये कह दिया गया कि 100 नंबर पर डायल हुआ ही नहीं, पुलिस वाले कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आखिरी कॉल उसने अपनी दोस्त को किया। अरे आप पुलिस वाले हैं, आप लोगों का काम है अपना काम करना, दूसरों के काम में अड़ंगी नहीं डालना। आप बेबी पेंगुइन के साथ रह के आप भी छोटे मिनी बेबी पेंगुइन्स बन गए हो। आप डिसाइड करेंगे। प्रेम शुक्ला, विनोद सिंह, अरे ऋषि मिश्रा सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हो, सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हो। प्रेम शुक्ला जी अब ये सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला विनोद सिंह बोलिए। ऐश्वर्य जी अभी नहीं बोलिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, हर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और हर चोर पुलिस के विरुद्ध होता है। तो जो अपराधी है वो हमेशा सीबीआई के विरुद्ध खड़े होंगे। उनको सीबीआई आने पर उनकी पोल खुल जाएगी। तो सीबीआई आने पर पोल खुल जाए, ये कौन पोल पट्टी बचाने वाला चाहेगा? कौन लोग चाहते हैं कि दिशा सालियन के हत्या का राज न खुले? किसका हित उसमें है? हित उसका है जिसने हत्यारों के साथ खड़े होकर हत्यारों के अपराध में हिस्सा बटाने का कुकर्म किया है। आदरणीय प्रदीप भंडारी जी ने जो सवाल एक पंक्ति से पूछे, जो बिंदुओं की बात आप ऐश्वर्य जी कर रहे थे जी, बिंदु जुड़ेगा और सबूतों का सिंधु तैयार हो जाएगा। और सबूतों के सिंधु में ये सारे अपराधी डूब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता ने अपना परचम लहराकर अपराधियों के खिलाफ उन्होंने देश को जागृत किया है। अरे विनोद सिंह, ऋषि मिश्रा, अभिनंदन करता हूँ। ये ऐसे होता नहीं है। आपने अपराधियों के विरुद्ध जो लोक जागरण किया है, उस लोक जागरण का सब परिणाम हैदराबाद में सबके सामने है। सबके सामने सिंह राजपूत के हत्याकांड को रचने वाले, उनके सबूतों को मिटाने वाले आज एनसीबी के मामले में काल कोठरी के भीतर है। और दिशा सालियन के हत्यारे भी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इन जुमलेबाजों को जवाब देने की। सुशांत राजपूत इस देश को जुमलेबाजों के षड्यंत्र से बचाने की। अरे विनोद सिंह, किशोर तिवारी, ऋषि मिश्रा, अरे नुपुर मेहता जवाब देंगी तुम्हें। नुपुर मेहता जवाब देंगी। नुपुर जो अभी अनुजा कपूर ने कहा। नुपुर ऐश्वर्या बोलिए नुपुर बोलिए। ऐश्वर्या, आप मुझे ये बताइए कि दिशा सालियन के कपड़े कहाँ गए? एक लड़की जो अपने मंगेतर के साथ पार्टी में नाच रही है, डांस कर रही है, वो छत पे जाके अपने कपड़े उतार के और सुसाइड कमिट कर लेगी? ऐसे तो नहीं हो सकता। किशोर तिवारी जवाब दीजिए। उसके कपड़े कहाँ गए? अच्छा, उसकी बॉडी भी मिली, उसकी न्यूड बॉडी मिली, उसके कपड़े कहाँ गए? मंगल अरे देखो, मेरी बात सुन लो, ना सीबीआई को कुछ मिला है, ना एनसीबी को कुछ मिला है, ना ईडी को कुछ मिला है। अभी तक कुछ मिला नहीं है। और दिशा सालियन अरे बात ये है कंप्लेन की है, अरे किसी को नहीं मिला है। आपको कहाँ से मिल गया? अरे सीबीआई लौट रही है, ईडी। बात नुपुर ये है कि रोहन राय कहाँ है? ये दिशा सालियन, निकिता, प्रदीप, मैं आ रहा हूँ। अनुजा कपूर के पास जा रहा हूँ दोबारा। अनुजा जा रहा हूँ। अनुजा, पता ही नहीं है इस बात के बारे में कि एनसीबी के सामने भी यही बात आई थी और आप तब भी उनसे भी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि कुछ नहीं मिला। ऋषि सुन रही है वो तुम? क्या मिला आपको नजर आ गया ना कि सबके सबका शिकंजा कसता चला जा रहा है, सबको समझ मिलता चालू हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, बात नहीं है।
वो समन और भी बहुत जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ कंक्लूजन निकाल पाई सीबीआई। रिया चक्रवर्ती श्रेया नारायण कर पाई क्या? श्रेया नारायण, अरे आप अनुजा जी क्या बकवास करती हैं? क्या बकवास करती हैं आप? श्रेया नारायण, बकवास करती हैं। अनुजा में आ रहा हूँ, निकिता में आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, प्रदीप भंडारी, निकिता, श्रेया नारायण आ रहा हूँ, निकिता रुकिए, श्रेया नारायण बोले, फिर आ रहा हूँ, श्रेया नारायण सीबीआई को कुछ नहीं मिला, तो तिवारी जी मैं आपसे पूछना तिवारी जी, श्रेया नारायण, कि क्या सारी एजेंसियां पहले आपको आके बताती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि क्या मिला क्या नहीं मिला। सारी एजेंसियां पहले आपको इन्फॉर्मेशन देती है क्या? क्योंकि कोई भी एजेंसी अपनी मेन इन्फॉर्मेशन कभी बाहर नहीं निकालेगी जो उसके इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप पहले जंप ना करें कंक्लूजन पे, आप देखें कि आगे क्या होता है। 1 महीना हुआ है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को, 1 महीना आज 19 तारीख को पूरा हुआ है, 19 अगस्त को ये शुरू हुआ था इन्वेस्टिगेशन, और आप अभी से जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पे। कहीं गाँव में बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो बिना एविडेंस बिना किसी सिर्फ आओगे आप सिर्फ बोल रहे हैं, और ऊपर से एक लड़की का फाइल, एक लड़की के अंदर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 40-60 दिन के अंदर आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो रिया चक्रवर्ती को जमानत हो जाएगा। सुशांत सिंह मामले में केस कमजोर हो जाएगा। ये लोग जानती तो कुछ नहीं है, भाषण देने चले आती हैं। पंचनामा में निकला, और अगर अरे ये सब बातों से कुछ नहीं होता। आकाशदीप साबिर जवाब दीजिए भैया। अरे भैया पूछता है भारत, पूरा हिंदुस्तान पूछता है आपसे। 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होगा तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाएगा। सुशांत सिंह मामले को कमजोर कर दिया जाएगा। सीबीआई सोई हुई है, सीबीआई कुलकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। पूछता है भारत कब सीबीआई साबित करेगी, सीबीआई कब जगेगी, पूछता है भारत। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। अनुजा दे रही है, चलेगा, जागना होगा सीबीआई को, जागना सीबीआई को जागना होगा। सुशांत सिंह राजपूत हमारे यहाँ का था। तुम बात कर रहे हो कि बेल, अगर बेल के लिए इतनी बार उसने अप्लाई किया है, नहीं मिली ना उसको बेल, जब बेल क्यों नहीं मिल रही उसको? बोलिए आकाशदीप जी, सुन रहे हैं अनुजा का जवाब, अनुजा कपूर के सवाल का जवाब दीजिए। आकाशदीप जवाब दे रहे हैं, आकाशदीप जवाब दे रहे हैं, आकाशदीप जवाब बोलिए। आकाशदीप सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ पता है? आकाशदीप सवाल का जवाब दूं ऐश्वर्या? दीजिए। नहीं, बैठ जा तो डिबेट पे आके। आकाशदीप जवाब। ऐश्वर्या किस सवाल का जवाब दूं? अनुजा कपूर पिछले 5 मिनट से सवाल पूछ रही हैं आपसे। अनुजा कपूर जी पूछिए, ये कह रहे हैं किस सवाल का जवाब पूछ रही हैं? वो जो सवाल पूछ रही है वो करंट हालात है केस के, वो सवाल नहीं है। ये कंडीशन पर आज केस ठहरा हुआ है। तो क्या पूछ रही हूँ मैं? किस कंडीशन पर है क्या पूछ रहे हैं? बताइए। आपके अंदर के बंदे हैं, आपको पता है, मुझे नहीं मालूम है। केस इस कंडीशन पे है, जो चीजें हैं उसके बेसिस पे आप खुद जवाब देना चाहती हैं सवाल का? नहीं मिल रही ना, आप चुप कीजिए। बेल नहीं मिल रही ना? हाँ? नहीं बेल नहीं मिल रही ना? नहीं मिल रही। तो आपको ये बात मालूम है कि ऑलरेडी केस के अंदर नहीं मिल रही। हाँ नहीं मिल रही, तो बताइए क्यों नहीं मिलती? लॉयर मैं भी हूँ, मैं लॉयर हूँ, इसलिए मुझे भी मालूम है कि बेल कब नहीं मिलती। सर हमें मालूम है जब हम बेल करवाने जाते हैं, अगर वो पुख्ता सबूत होते हैं ना तो जज बेल नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुजा बिल्कुल ठीक कह रही है, और आकाशदीप चुप है। तो आप मुझसे सवाल करके अगर जवाब दे रही है तो मुझसे क्या पूछ रही है? ये सब चीजें सामने आ जाएगी। आप रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। अरे किसको आप बोल रहे हैं? मैंने थोड़ी बोला कि ईडी या सीबीआई कुछ नहीं करेगी। चांस मिलता है बात करने का तो कुछ भी बोल देते हो क्या आप लोग? सवाल कर रहे हो, जवाब खुद दे रहे हो और फिर मुझसे पूछते हो। ताना मार रहे हैं मेरे पर, आप ताना मार रहे हैं ना मेरे पर कि मुझे नहीं पता है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। एक सेकेंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जितना कि आप ये मुझे बताइए, अनुजा कपूर के सवाल का जवाब नहीं। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, प्रेम शुक्ला जी जो स्थिति है आप यहाँ है, लेकिन तिवारी जी, अरे तिवारी जी इसका जवाब दीजिए। तिवारी जी, विनोद सिंह, परमवीर सिंह ने दिशा के केस की, आप बात सुनिए। परमवीर सिंह ने दिशा के केस की दिशा बदलने की क्यों कोशिश की?
क्यों कोशिश की तिवारी जी? इन्वेस्टिगेशन फेल गया। तिवारी जी जवाब दीजिए। तिवारी जी, प्रेम शुक्ला, हमारी प्रदीप आ रहा हूं, प्रदीप आ रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया। तिवारी जी, तिवारी जी, प्रेम शुक्ला, इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया। सीबीआई लौट गई है, सीबीआई लौट गई है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला, सुन रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला लौट गई है। तब इतना चिंतित होने की आवश्यकता क्या है? आपके आका को जब सीबीआई लौट गई है तो इतना चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कुछ मिला आपके चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? प्लान फेल हो आपके गया। होंठ क्यों सूखे हुए हैं? तुम्हारा प्लान फेल हो गया। चिंता की रेखाएं आपके माथे पर क्यों निकली हुई है? ईडी, क्या कारण है? एनसीबी तिवारी को कुछ मिला नहीं, लौट गई है कुछ मिला नहीं, तो आपके आका को क्या है बीमारी? अब आप करके किसियानी बिल्ली कम्बा नोचे, किसियानी बिल्ली कम्बा नोचे। अगर सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, सीबीआई को कुछ मिला नहीं है। प्रेम भंडारी जी फेल हो गए, भंडारी जी फेल हो गए, प्रेम शुक्ला फेल हो गए, भंडारी जी फेल हो गए। भंडारी जवाब देंगे। प्रदीप भंडारी, तिवारी, प्रदीप भंडारी, तिवारी, मेरे को आने दीजिए, मुझे जवाब नहीं दीजिए। नोटी तिवारी, मेरे को आने दीजिए। नोटी तिवारी जी, आप रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन बने, आपकी रिया गई जेल। आप अगर कह रहे हैं कि हम फेल हुए, जो सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती जेल भेजी जा चुकी है, दिशा सालियान का केस ओपन कर दिया गया है, देश का बच्चा बच्चा हमारे साथ है, और आप कहते हैं हम फेल हो गए। अरे शर्म करो। रिया चक्रवर्ती की और पूरे बॉलीवुड की चापलूसी करने से देश की जनता के अगेंस्ट खड़े हो गए आप, और ये बात करते हो चार्जशीट, चार्जशीट, चार्जशीट। अरे एक केस में चार्जशीट नहीं है, सीडी अगेंस्ट है, एनसीबी अगेंस्ट है, सीबीआई तीनों कार्रवाई कर रही है। कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं और आगे डिबेट पे। सुन रही हैं आप निकिता? निकिता आर्य सुन रही हैं आप? जी मुझे जवाब। निकिता आर्य सुन रही हैं आप? सुन रही है निकिता? बैठा कीजिए, क्योंकि आप तो अपने आगे टाइटल लगवा ही चुके हैं नोटी का, ठीक है। उसके बाद आप मुझे एक बात बताइए कि जो प्राइम सस्पेक्ट है रोहन राय, एक प्राइम सस्पेक्ट है और आप उसे छोड़ के बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से। क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं था कि प्राइम सस्पेक्ट के साथ कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है? अरे भाई, बताइए ना। कुछ मिला नहीं, ईडी को कुछ मिला नहीं, एनसीबी को कुछ मिला नहीं, आपको कहाँ मिल गया? अरे कुछ नहीं मिला। अरे मुंबई अच्छा कुछ नहीं मिला। एक सेकंड निकिता, 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 मुझे बात करने दीजिए 1 मिनट। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, रिया चक्रवर्ती कहाँ है? आपने कहा, 1 सेकंड, आपने कहा तिवारी जी सुनिए, 1 मिनट तिवारी जी सुनिए, और फिर मैं अनुजा कपूर के पास जा रहा हूँ। तिवारी जी, निकिता 1 मिनट। तिवारी जी आपने कहा, दर्शकों इन्होंने कहा एनसीबी को कुछ नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती कहाँ है? कहाँ है रिया चक्रवर्ती? रिया चक्रवर्ती कहाँ है? शौविक चक्रवर्ती कहाँ है? अनुजा कपूर, अनुजा कपूर जवाब देंगी। रिया चक्रवर्ती कहाँ है? शौविक चक्रवर्ती कहाँ है? सैमुअल मिरांडा कहाँ है? अनुजा जी बताइए। की गाइडलाइन दी गई है। ये जो नोटी अंकल बैठे हैं ना, नोटी अंकल बात तो सुन लो आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। नोटी अंकल बात समझ लो, क्योंकि आपको सीधी भाषा समझ में नहीं आती। शिवसेना के नोटी लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर लगे रहते हैं, और हम जब बात कर रहे हैं तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। और समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि एनसीबी के कोर्स के अंदर कोविड के अंदर आदमी बनता है, उसको कोविड हो गया एनसीबी में, और यहाँ पर इसीलिए जो पूरी एजेंसी है उसको भी थोड़ा सा धीमा कर दिया है। तुम्हें जब सुनने के लिए तुम्हारे पास कान नहीं है तो सुनोगे कैसे? तुम्हें तो बकने की आदत हो रही है यहाँ पर सिर्फ बैठ के वीडियो पे। अब आप मुझे ये बात बताइए कि कैसे आप लोगों को पता है कि सीबीआई ने कोई भी बात नहीं करी? हमारी सबकी रिपोर्ट होनी चाहिए। सीबीआई की रिपोर्ट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी? क्या एनसीबी ने कोई भी क्या कह रहे हैं आप? रुकिए, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, ये क्या कह रहे हैं आपको? अनुजा कपूर, या अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, जब रात को उसकी ऑटोप्सी नहीं हुई उस दौरान उसके लिए वो तड़प। बात समझिए। आपको ये मालूम है, पता है तुम्हें कि जब सुशांत उस टाइम पर भी
जिंदा था जब उसको लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल में। ए तिवारी जी, ये फालतू की बकवास मत कीजिए। तिवारी जी, आप फालतू की बकवास कर रहे हैं। तिवारी जी देखिए, मस्खरापन ऐसे संजीदा मसले पर अच्छा नहीं लगता। प्रदीप भंडारी, निकिता, प्रेम शुक्ला, तिवारी जी को समझना पड़ेगा। ये आप मेरे को बताइए, श्रेया नारायण, नुपुर मैं सुन रहा हूं आपको। श्रेया और ऋषि मिश्रा, मुझे पता है। श्रेया नारायण, मैं पूछना चाहती हूँ तिवारी जी और जितने यहाँ पे लोग हैं कि अगर ईडी, सीबीआई और एनसीबी को कुछ नहीं मिला तो फिर दिशा सेलियन केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्यों बदला? दिशा सेलियन, अरे भंडारी जी, मैंने एक काम दिया था आपको। क्या आपको कुछ पता भी है केस के बारे में? अरे मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, इन 30 दिनों में सीबीआई क्या रिलेट कर पाई? ड्रग्स माफिया का कनेक्शन आज ही आपको पता चला। ड्रग्स माफिया का कनेक्शन आज ही पता चला। ड्रग्स माफिया का सरदार कौन है? उन सरदारों से बीजेपी वालों का क्या रिलेशन है? सर, ये चीज पे क्या एक्शन हुआ? बहना 138 करोड़ देशवासी पूछना चाहता है, झूठ क्यों बोल रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय कब मिलेगा? 30 दिन में सीबीआई ने क्या रिजल्ट दिया? 30 दिन में सीबीआई ने क्या नतीजे दिए? निकिता आर्या, जो श्रेया नारायण कह रही हैं, जो नुपुर मेहता कह रही हैं, आप बात समझिए। जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, प्रदीप मैं आ रहा हूँ आपके पास, इसके बाद। लेकिन निकिता, सवाल ये है कि इन्होंने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, मैं बोल रहा हूं दिशा सालियान के मर्डर केस की दिशा बदलने की पूरी कोशिश की मुंबई पुलिस ने। निकिता, जानबूझ के, क्योंकि उसके तार सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से केस से जुड़े हैं। निकिता, प्रदीप आ रहा हूं। दोनों सस्पेक्ट्स में, दोनों का आप देख लीजिए, दिशा सालियान देख लीजिए, पानी पीजिए, सुशांत सिंह देख लीजिए। विनोद सिंह जवाब दे रहे हैं। क्या अपना करियर ओरिएंटेड, बोलिए निकिता। दोनों की शादी होने वाली थी, दोनों ही सस्पेक्ट्स ऐश्वर्या जी जानता है भारत पिछले 6 साल में जो ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है, इस चीज को लेकर ये बिल्कुल चुप है, इनसे तब नहीं बोला गया। दोनों के केस में ड्रग्स के कनेक्शन सामने आए, के व्यापार का केंद्र गोवा बना हुआ है। आखिर कहां पर लापरवाही बरती गई है? गलती हो गई। और ये स्वयंभू जानकार जो लोग अपने आप को बनते हैं, वो जुमलेबाजों से उनको सवाल करना चाहिए। ये जुमलेबाज, ये सवाल अगर पिछले 6 साल सख्ती से एनसीबी ने काम किया होता तो ड्रग्स का कारोबार जिसका मुख्य केंद्र गोवा है, ये आज स्थिति नहीं होती। ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। विदेशों से ड्रग्स आ रहा है, चाहे जल के माध्यम से, चाहे जल, चाहे नभ के रास्ते से, उस पर पंजाब में ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान सरकार की है कि नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात करते हैं? पंजाब में आप देश में ड्रग्स का कारोबार फैलाना चाहते हैं और सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। ये जुमलेबाजों, ये श्रेया नारायण बोल रही है, होने की जरूरत है। जुमलेबाजों की ठीक से जांच हो जाएगी तो सारा खेल सामने आ जाएगा। थोड़ी इमोशन है आपको, दिशा सेलियन एक लड़की है, उसके लिए थोड़ी इमोशन इनको है। कोई तथ्य की जानकारी नहीं है, कोई केस की जानकारी। सारी जानकारी आपको ही है। आकाशदीप साबिर, नई कहानी बनते हैं। आकाशदीप साबिर, सारी जानकारी आप ही को है। श्रेया नारायण, निकिता, प्रदीप भंडारी जो बोलते हैं आकाशदीप। किसने बोला? हम दिशा से तो फिर आकाशदीप जी, सारी जवाब जानकारी दीजिए। किसी के पास नहीं है, यहाँ सब अपना अंदाजा लगा रहे हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा रहा है, किसी के सबूतों में पास बात होती है, जानकारी सबूतों नहीं है, में सब अपना अंदाजा लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं अंदाजा। बॉम्बे पुलिस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सीबीआई आ गई। अभी सीबीआई का काम होने दीजिए। मैं ये बात नहीं मानता कि सीबीआई ने केस क्लोज किया। मेरे हिसाब से केस चल रहा है। बिल्कुल अंदाजों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। अगर आप ये कह रहे हैं ना अंदाजों पे नहीं चल रही इन्वेस्टिगेशन, मैं सीबीआई के खिलाफ ये कमेंट नहीं दे सकता। आपको ज्यादा पता सीबीआई से। मैं इंतजार करूंगा सीबीआई का। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो सामने जितने आ रहे, रश्मि देसाई सामने, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। केस के करंट हालात क्या है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मैं भी पूछ सकता हूँ। ये पब्लिक डोमेन में, आप इस डिबेट में सब पुरानी बातें कर रहे हैं, कोई नया खुलासा नहीं कर रहे। वो बॉयफ्रेंड या फिर जो मेन होता है, वो मेन सस्पेक्ट होता है। अरे बिल्कुल निकिता, प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं सीधा शेखर सुमन जी के पास। शेखर जी, पहले दिन से
पहले दिन जब आपने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की तो आपने कहा था शेखर जी कि इसके तह तक जाना अर्नब, और हमने कहा था शेखर जी छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा था कोई हो ना हो शेखर सुमन खड़ा रहेगा। ये कुछ लोग हैं शेखर जी जो भटकाने पर आमादा हैं। दिशा सालियान के केस की दिशा से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर तक ये सिर्फ भटकाने में लगे हैं शेखर सुमन जी। मतलब उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को वैसे ही झूठ मूठ बोलने की आदत होती है और दंगा फसाद करने की आदत होती है, चीखने चिल्लाने की आदत होती है। हमें उस बहकावे में नहीं आना है, ये हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मर्यादा में रह के भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। इनमें से एक आध का तो नस भी फट जाएगा। मुझे लगता है कि फिर इनके पीछे भी इंक्वायरी लगानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बात को लेकर हम आगे निकले थे और पूरी शिद्दत से अर्नब, रिपब्लिक, आपके तमाम रिपोर्टर्स, और मैं मानता हूँ कुछ एक आध जो दूसरे चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम भटके ना तो राह नहीं मिलती। अंग्रेजी में कहावत है कि sometimes in life if you don't get lost there is a chance you'll never find a way। तो हम लोग उसमें कोई डाउट नहीं है शेखर जी, लेकिन आप वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। क्या आपको अब लग रहा है कि सच सामने आने वाला है, इसीलिए ये लोग तड़प रहे हैं, इसीलिए फड़क रहे हैं कुछ लोग? नहीं, इनको तड़पने दीजिए, इनको फड़फड़ाने दीजिए। ये इनका काम है, शायद यही इनका रोजगार भी है। ये यही करने आते हैं, हर शाम चिल्लाते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये इतना संजीदा मामला है। इसमें जो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये कोई एक नेचुरल डेथ नहीं था। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा था जो यूं आंखों के सामने से ओझल हो गया कि पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। और ये साफ ये दिखने में आ रहा था कि देयर इज मोर देन मीट्स द आई। और इसकी ये आत्महत्या का केस नहीं, ये हत्या हुई है। उसको लेकर हम सब आगे बढ़े और देखा कि अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट भी आगे आके सीबीआई के जांच के आदेश नहीं देता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिया। ये एक लंबी लड़ाई है और ये शायद लड़ाई आगे भी चलेगी, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये लोग बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। चलिए, इनका भी एक पक्ष है, लेकिन आप जिस तरह से दिशा का केस रीओपन किया है अर्नब ने, जो मैं बहुत दिनों से ट्वीट भी कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब दिशा का केस सुलझेगा उसके साथ साथ सुशांत का केस भी सुलझेगा। आपने कहा था शेखर सुमन जी, आपने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े राज को भारत की जनता दुनिया के सामने लाने वाले हैं, आपने कहा था। और इसीलिए तो क्या है ये राज, आपको मालूम है? आप मुंबई की रग रग से वाकिफ हैं, आप जानते हैं इस चकाचौंध के पीछे की दुनिया को। भारत को बताइए शेखर सुमन जी, जानना चाहती है भारत की जनता। आप देख लीजिए कि जो भी राज रहा होगा, और मुझे नहीं मालूम कि कौन इनसे क्या कहना चाहता था, हालांकि अब वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है। पर ये सच है कि वो कुछ ऐसे इस तरह से वो राजदार हो गए थे, कुछ ऐसा राज जान गए थे जिसका पर्दाफाश करने से बहुत लोग मुश्किल में आ सकते थे, बहुत लोग सलाखों के पीछे जा सकते थे, उनकी जिंदगी मुश्किल में आ सकती थी। इसलिए जब उन्हें ये बात पता चली और जब वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा, अपने दोस्तों से भी कहा, अपने करीबी के लोगों से कहा कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये बात जो है, अगर उस वक्त इस पे तवज्जो दी जाती, तरजीह दी जाती और इस पे अगर रिएक्ट करती और पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद उनके साथ ये हश्र नहीं होता जो अब हुआ है। उनके पिताजी भी उनके सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन अफसोस कि उनकी किस्मत में शायद जाना लिखा था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसा काला सच जो है, जिसके वो राजदार बन गए थे, जो कुछ ऐसी बातें जिनको सुन के लोगों के होश उड़ जाएंगे, जो उनको बताई गई थी और जो एक दिन फिर से उसका पर्दाफाश होगा। आप देख लीजिएगा, जब सारे लोगों के साथ जब सारे लोग मिलकर इंट्रोगेशन होगा तो ये वो बात जो उनको कही गई थी वो बात भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल शेखर सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत पर, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए शेखर सुमन जी। तो सुना आप सभी ने, सुना आपने प्रेम शुक्ला जी, नुपुर मेहता, नारायण जी, प्रदीप भंडारी, तिवारी जी, निकिता। मैं आ रहा हूं अनुजा कपूर के पास सबसे पहले, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी आपके पास। अनुजा, इन्होंने कहा
कि मुझे पहले दिन से पता था कि वो हत्या है, और अब वो सबूत सामने आने लगे हैं धीरे धीरे। मैं इसलिए कहता हूं आकाशदीप जी, ऋषि मिश्रा, तिवारी जी, ये नोटी और ये सब, बोलिए 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 बोलिए। तो उनसे एक सवाल है, उनके बेटे को जब ड्रग्स दिया गया था तब कहाँ थे वो? पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत हो ऋषि मिश्रा। अनुजा, ये यही करना चाहते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, ये बात को जो गए हैं इतने निचले स्तर पर ले जाते हैं। अनुजा, आपने फैक्ट्स बोले, शेखर सुमन ने फैक्ट्स बोले, मनोज तिवारी ने फैक्ट्स बोले, प्रेम शुक्ला फैक्ट्स बोल रहे हैं अनुजा, और ये बात को नीचे ले जाते हैं, ये बात को जानबूझ के पर्सनल फैक्ट्स खोल रहे हैं। फैक्ट्स पे रहो ऋषि मिश्रा, फैक्ट्स पे रहो। अनुजा कपूर जवाब दे रही है। अनुजा बोलिए। ड्रग्स उनके बेटा को दिया जा रहा था। अनुजा, आपको ये देखना चाहिए था कि दिशा के साथ जो हुआ वहाँ पर इतना घिनौना काम उसके साथ हुआ, उसको फेंक दिया, सुशांत को मार पीट करके उसको मार दिया, और वो उस दौरान भी रात का आखिरी सांसें ले रहा था, उसके बावजूद उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, उसे वहाँ मारा गया। उसे ड्रग्स को देते उसके पैसे को उड़ाया, आरोपित को 7 दिन के अंदर चार्जशीट उसके विरुद्ध दाखिल नहीं होगा, वो उसको जमानत मिल जाएगा। आपको नहीं मालूम है ये बात? क्या देखा था दिशा ने उस दिन? क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बात कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। किसने किया था उस बच्चे के साथ बलात्कार? कौन है वो चार लोग? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जो दिशा के साथ वहाँ पे उस पार्टी में थे? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, किया गया। क्या आपको नहीं लगता रिया चक्रवर्ती ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये जो महाराष्ट्र की पुलिस है, ये मुंबई की पुलिस, देखिए, ये जानबूझकर, जी बोलिए, लेकिन ये जानबूझकर देखिए इन हत्याओं की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की। ये निश्चित मुंबई में ड्रग्स, अरे प्रेम शुक्ला को बोलिए, ऋषि हो चाहे हो किशोर, प्रेम शुक्ला जी, ये हर शाम मचाते हैं केवल शोर। इब्राहिम है ये नहीं, ऐश्वर्य जी, चाहे ऋषि हो चाहे हो तिवारी किशोर, ये हर शाम मचाते हैं केवल शोर, क्योंकि इनके आका की दाढ़ी में वह खड़ा हुआ चोर, और वो चोर जो है जिस तरह से लगा हुआ है, उसके कारण मुंबई पुलिस का केवल और केवल एक ही जोर है कि मामले को दबा दो, दिशा की दिशा को बदल दो, दिशा की जांच की दिशा को दबा दो, दिशा के हत्यारों को बचा लो, नूपुर मेहता, इन्होंने बॉलीवुड को बदनाम किया। नूपुर मेहता, इन्होंने कहा ये पूरी लॉबी कहती रही, पर्सनल अटैक करती रही सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, इन्होंने परिवार को भी नहीं छोड़ा। शर्म आ रही है, ये लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे इतनी शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर। बोलिए नुपुर। सीबीआई को कुछ मिला नहीं, नुपुर जी, सीबीआई को कुछ मिला नहीं, एनसीबी को कुछ मिला नहीं, ईडी को कुछ मिला नहीं, अब ये लोग खतियानी बिल्ली खंबा नोचे ऐसा कर रहे हैं। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है नुपुर जी? तिवारी जी, हो तो मुझे भी कुछ बोलने का इच्छा, सबके बीच में बोलिएगा। बोलिए ना। हाँ बोलिए कुछ। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। मैं आपको बता रहा हूं, ड्रग्स केस में आज की सबसे बड़ी खबर है ये। दर्शकों पूछता है, भारत में सबसे बड़ी ब्रेकिंग ड्रग्स केस में एनसीबी का बड़ा एक्शन। सारा अली खान, रकुलप्रीत को एनसीबी का समन, जल्द से समन भेजेगी एनसीबी। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की हस्तियां और ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज। प्रदीप भंडारी, ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को अब एनसीबी बुलाने वाली है। मैं आ रहा हूं नुपुर आपके पास, लेकिन पहले प्रदीप ब्रेकिंग के साथ। प्रदीप भंडारी दर्शकों, प्रदीप। मैं कहना चाह रहा हूं ऐश्वर्या जी कि जैसे जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम बाहर आ रहे हैं, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बड़े नामों को समन करने वाला है, ये आपके पैनल में रिया के स्पोक्स पर्सन, केजो और बॉलीवुड गैंग के स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हैं? इसका साफ मतलब है कि वो बॉलीवुड गैंग जिसने एक बार सुशांत के जस्टिस की बात नहीं करी, जिसने दिशा सालियान के मर्डर में एक बार दिशा के इंसाफ की बात नहीं करी, ये सब के सब लोग जो है। बिल्कुल प्रदीप। देखिए, हम चाहते हैं ऋषि, मैं ड्रग्स लेता हूँ, ये सब के सब जो लोग हैं
वो इसीलिए घबरा रहे हैं ऐश्वर्या जी, जब सारा का नाम ऋषि आ रहा मिश्रा है, कर रहे हैं आपसे बात। आ रहा है, वो 2019 की अच्छा। पार्टी का नाम आ रहा है। ये ड्रग मिश्रा भंडारी जी, सब में घबराहट क्यों है? क्यों ये रिया के स्पोक्सपर्सन बॉलीवुड के स्पोक्सपर्सन बन रहे हैं? मतलब साफ है कि रिया और बॉलीवुड कनेक्शन पूरा का पूरा एस्टैब्लिश्ड है और तभी ये लोग ने जानबूझकर चुप्पी साधी है सुशांत के मर्डर पे और दिशा के मर्डर पे। वरना ये लोग हमेशा हर चीज का पीआर करते हैं, हर छोटी छोटी चीज का सारा अली खान पीआर करती है, ये रकुल प्रीत पीआर करती है। और इसके साथ में केजो ने जो 2019 की पार्टी थ्रो करी है, विनोद मिश्रा अपने हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगो। जब देश ड्रग के खिलाफ मुहिम लड़ रहा है, जब देश ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आप जैसे कुछ चुनिंदा बिके हुए लोग बॉलीवुड का समर्थन कर रहे हैं और बॉलीवुड के अंदर भी नशेड़ी गंजेड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। आपकी दिक्कत क्या है? ड्रग एक्सपोज हो रहा है, क्या आप ड्रग लेते हैं जो आपको इतनी दिक्कत है? अरे ड्रग मिश्रा आप ड्रग तो नहीं लेते ना, ड्रग मिश्रा आप ड्रग लेते हैं, ड्रग मिश्रा आप ड्रग लेते। सुना आपने निकिता, नूपुर और श्रेया, प्रेम शुक्ला जी ये सब बोलते रहे कि सच्चाई सामने आने तो पूरा भारत कहता रहा। लेकिन जो जानबूझ के दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे पहले हमने और आपने आवाज उठाई थी एक साथ, देश ने आवाज उठाई थी। सुशांत केस में इंसाफ का रास्ता खुल रहा है दर्शकों। दिशा केस का सच अब सामने आने वाला है, दिखने लगा है। तो अब दिशा सालियान का केस फिर से खुल चुका है। मुंबई में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दिशा केस की दिशा बदलने की पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं। दिशा केस के सबसे बड़े गवाह रोहन राय को मुंबई पुलिस ने भगाने का मौका दिया दर्शकों, लेकिन सच हम खोज कर लाए। रोहन राय मुंबई की जिस बिल्डिंग में छुपा है, जी हां, मुंबई में नहीं, मुंबई के जिस एरिया के जिस बिल्डिंग में है हमें पता है। परमबीर सिंह जी सुन लीजिए, दिशा केस में जिस सच को आपने छुपाया, जिस गवाह को आपने भगाया, उसको हम देश के सामने लाएंगे। रोहन राय दिशा की मौत का राज बताएगा तो सुशांत की हत्या का सच अपने आप सामने आ जाएगा। यह सच्चाई हम जल्द सामने लाएंगे दर्शकों, क्योंकि सुशांत और दिशा को इंसाफ दिलाना सिर्फ हमारी ही नहीं, आपकी और हमारी पूरे देश का एक मिशन है। इसीलिए पूछता है भारत कि कहां है रोहन राय, हम लेकर आएंगे आपको उसके सामने दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूछता है भारत में इतना ही।